ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले 11 और 12 फरवरी को होने वाले राशि परिवर्तन के बारे में। 11 तारीख को बुध और 12 तारीख को सूर्य राशि बदल रहे हैं। दोनों ही पहले आपके पंचम भाव में थे और दोनों ही अब आपके छठे भाव में विराजमान हो जाएंगे आकर। यहाँ पे इन दोनों का योग तो बन ही रहा है, बुधादित्य योग तो बन ही रहा है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर इन दोनों की जो युति है वो शनि देव के साथ भी हो जाएगी। बुध प्लस सूर्य प्लस शनि, तो इस प्रकार से ये त्रिग्रही योग बन गया। अब कुंडली में या कहिए ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं। 9 में से अगर 3 ग्रह एक ही भाव में बैठ जाएंगे तो कह सकते हैं कि 34-35% या 33-34% जो ऊर्जा है ज्योतिष की या ग्रहों की या कुंडली की, वो एक ही जगह पर आ गई। तो इसका प्रभाव अवश्य होता है, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा जो ऊर्जा का प्रवाह है वो एक ही जगह पर आ गया। इसका इम्पैक्ट जीवन में कई प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। साथ में ये सारे तीनों जो ग्रह हैं ये मिलकर आपके 12वें घर को देखेंगे तो उस पर भी एक इम्पैक्ट डालेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो तीनों ग्रह हैं ये अलग अलग भावों का स्वामित्व भी लेते हैं, उनका एक प्रभाव होगा और अपने में इनका जो मिलन होगा। अब शनि सूर्य की जोड़ी कुछ चीज़ों के लिए अच्छी है, कुछ चीज़ों के लिए बुरी है। सूर्य बुध की जोड़ी कुछ चीज़ों के लिए अच्छी है, कुछ चीज़ों के लिए बुरी है। बुध शनि की जोड़ी कभी कभी व्यक्ति को निराश भी करती है, कभी कभी उसको खुश भी करती है। तो क्या प्रभाव इन ग्रहों का आपके जीवन पर हो सकता है, इस त्रिग्रही योग का आपके जीवन पर क्या विशेष प्रभाव रहेगा, इन सब चीज़ों की चर्चा करने का मैं अपने स्तर पर प्रयास करूंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि यदि आप अपनी लग्न राशि से देखते हैं तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि, तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सारे ग्रह छठे घर में आ रहे हैं। देखिए, छठे घर में ये सारे ही ग्रह अधिकतम अच्छा प्रभाव देते हैं। शनि छठे घर में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। सूर्य को भी छठे घर में अच्छा रिजल्ट देने वाला माना जाता है और बुध भी छठे घर में अच्छे ग्रह माने जाते हैं। छठे, अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखें तो वहां पे तो छठे भाव में बुध उच्च के होते हैं, इसलिए छठे घर के बुध बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो एक प्रकार से यहाँ पे इन तीनों ग्रहों का जो आना है ये जीवन को बहुत ग्रोथ देने वाला होगा। उपचय भाव है ये, यानी कि जो संघर्ष से ही भले लेकिन आगे बढ़ाता है। तो जो संघर्ष कर रहे थे, जो मेहनत कर रहे थे, उसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आपके अंदर हिम्मत, आपके अंदर दृढ़ता, आपके अंदर संकल्प शक्ति, आपका एक चीज को पूरे करने का जो परिश्रम होता है वो पूर्णता की तरफ जाएगा। आप देखेंगे इस कालखंड में, देखिए यहाँ पे सूर्य 1 महीने के लिए, बुध 28 तारीख तक के, लेकिन प्रभाव बहुत 1 महीने तक तो रहेगा ही देखने को। तो इस 1 महीने के कालखंड में आप बहुत अपने अधूरे कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे। छठा भाव हिम्मत देता है, तीसरे भाव की तरह। छठा भाव कॉम्पिटिटिव बनाता है। छठा भाव अपनी मुश्किलों को खत्म करने का एक व्यक्ति के अंदर हिम्मत उसको देता है, रास्ते दिखाता है और क्षमता बढ़ाता है। तो सबसे पहले आपकी हिम्मत बहुत बढ़ेगी और अपने जीवन के कई संघर्षों का आप अंत कर पाएंगे। ये करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। 10वें से त्रिकोण है, अर्थ त्रिकोण है, यानी कि करियर में जो संघर्ष हो रहा था, प्रॉब्लम्स आ रही थी, कंपटीशन तंग कर रहा था, उन चीज़ों पर काबू पा पाएंगे, अपने दुश्मनों को जवाब दे पाएंगे, अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे। कोई इंटरव्यू है आपका, कोई कंपटीशन है आपका, उन चीज़ों में अच्छा कर पाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए अति विशेष अगर आपका कोई एग्जाम इस कालखंड में पड़ता है, मान के चलिए कि आपका बहुत अच्छा रिजल्ट उसमें आएगा। तो यहाँ पे छठे घर में इनका बैठना ही ग्रहों का बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आ रहा है। अब बात करते हैं कि ग्रह कहाँ कहाँ के स्वामी हैं। बुध क्या है? बुध लग्नेश भी है, 10वें घर के स्वामी भी है। अब लग्नेश का छठे घर में आना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, मैं आऊंगा एंड पे उस पर हाँ, उपचय भाव में आ गए लग्नेश, यानी कि पुनः जीवन को गति मिलेगी। 10वें घर के स्वामी, ये भी उपचय भाव है, ये भी उपचय भाव है। जॉब में कुछ काम अटक रहे थे, जीवन में कुछ काम अटक रहे थे, बहुत आराम से उनको पूर्ण कराया जा सकता है। सूर्य क्या है? 12वें घर के स्वामी और छठे घर में बैठकर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अगर कुछ पैसा अटका हुआ था, कोई लीगल केस अटक रहे थे, यहाँ पे क्योंकि बुध भी साथ में आ गए तो लीगल केसेस को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा है। और क्योंकि शनि साथ में आ गए जो खुद विपरीत राजयोग बना रहे हैं,
शनि और बृहस्पति यूजुअली कभी कभी कॉम्प्रोमाइज कर ज़्यादा करवाते हैं, तो क्योंकि मैच्योर ग्रह है ना दोनों, तो और कभी कभी ये ठीक ही होता है कि कॉम्प्रोमाइज़ में ही चीज़ें सॉल्व हो जाए। अगर आपका कोई बहुत पुराना केस भी चल रहा था ना, उसको भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने का बहुत सुनहरा अवसर होता है। कभी कभी क्या होता है ना कि कॉम्प्रोमाइज़ करना अच्छा रह जाता है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो काम करता है, उसका अपना एक अलग से जीवन चलता है, उसके लिए अदालतों का चक्कर लगाना बार बार एक कभी कभी हरासमेंट भी हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है उन जगहों पर जाना। शुरू में लगता है कि हाँ बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा, पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं। तो अगर कोई मौका मिल रहा है कि हाँ चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे सॉल्व करने का बहुत अच्छा आपको अवसर प्राप्त हो रहा है। बस एक चीज़ कहूँगा, किसी को भी गलती से भी पैसा उधार मत दे दीजिएगा। यहाँ पे आपसे कुछ लोग पैसा मांगेंगे, लेकिन पैसा उधार आपको नहीं देना किसी को। यहाँ पे शनि भी है जो पंचमेश और छठे घर के स्वामी है। फिर से कहूँगा, स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत विशेष है। कंपटीशन है आपका, कुछ एडमिशन के काम अटक रहे थे, उसमें भी आगे बढ़ने का आपको अवसर प्राप्त होगा। तो कई चीज़ों में अच्छे लाभ यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ से सारे ग्रह मिलकर 12वें घर को देखेंगे, इसके अच्छे इम्पैक्ट क्या होंगे। पहला, 12वां भाव अंत दिखाता है। अगर कई चीज़ों में फंस के रह गए थे ना, कई सिचुएशन में फंस के रह गए थे, ये वो टाइम है उन सिचुएशन से निकलने का। आपके अंदर वो हिम्मत होगी वो बड़े डिसीजन लेने का कि हाँ भाई अब मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है। किसी भी चीज़ में जीवन के अपने आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। 12वां घर विदेश का होता है, विदेश के भाव के स्वामी देख रहे हैं। कुछ विदेश संबंधित सरकारी कार्य अटक रहे थे, वीज़ा नहीं लग रहा था, इमिग्रेशन के काम अटक रहे थे, पूरे हो सकते हैं। विदेश संबंधित कई कार्य पूरे हो सकते हैं। नेगेटिव, इतने सारे ग्रहों का 12वें घर पर प्रभाव, खर्चे बहुत बढ़ने वाले हैं। आप देखेंगे इस महीने में कि जो तारीख है आपकी 11-12 फरवरी से 1 महीने तक, बहुत बड़े बड़े खर्चे आपके होंगे। और पुनः 12वां घर इंक्लूड हो गया सेहत। मैं आऊँगा सेहत पे, क्योंकि सेहत पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों के लिए कुछ अच्छा प्रभाव, कुछ नेगेटिव प्रभाव। अब इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट किस पर होगा? मैरिड लाइफ पर। सप्तम भाव मैरिड लाइफ का है, उससे जो 12वां भाव है वो उसका अंत दिखाता है। और वहाँ पे शनि तो बहुत टाइम से थे, तो चल रहा होगा ऊपर नीचे। अब अगर लॉन्गर पर्सपेक्टिव में कहूँ तो शनि सप्तम में ही आने वाले हैं। अब यहाँ पे सूर्य भी आ गए जो सप्तम से छठे के स्वामी हैं, कलह कलेश। लेकिन बुध का आना सेपरेशन की तरफ, यानी कि लीगल फॉर्मेलिटीज की तरफ लेके जाता है। तो मैं कहूँगा, देखिए लड़ाई झगड़े तो होंगे ही, उसमें कोई दो राय नहीं है, होते भी हैं पति पत्नी के बीच में। यहाँ पे ना वो लीगल एस्पेक्ट मत लाइए। अगर आप चाहते हैं कि मैरिज सर्वाइव करे, काम कर जाए, तो इस महीने में ना बिल्कुल भी एक बार भी ये बात मत बोल दीजिएगा कि अगर नहीं हो रहा तो डाइवोर्स ले लेते हैं, क्योंकि ये वो समय होता है जहां पर कपल्स ऐसी बातें करते हैं। स्पेशली आजकल, आज से 20-25 साल पहले शायद नहीं होता था इतना। लड़ते थे तो कभी बीवी अपने घर चली जाती थी, या कुछ और हो जाता था, दोनों बात नहीं करते थे, फिर तो कुछ टाइम बाद मिलकर चीज़ें ठीक हो जाती थी। आजकल वैसा नहीं है, आजकल बहुत जल्दी लोग डाइवोर्स लेते हैं। मैं इसलिए इतनी उससे कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद देखता हूँ कि मेरे पास जो कंसल्टेशंस आती हैं, बहुत ज़्यादा उसमें डाइवोर्स के केसेस आ रहे हैं आजकल। शायद 2020 से पहले भी इतना नहीं था, लेकिन आज की डेट में बहुत ज़्यादा है। तो आज कॉम्प्रोमाइज़, अगर शादी चलानी है तो मान के चले कि कॉम्प्रोमाइज़ होगा। बिना कॉम्प्रोमाइज़ के आज और आने वाले टाइम में शादियाँ नहीं चलने वाली, या तो मत कीजिए, करनी है तो मान के चलिए कि कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ ही करना है। यहाँ पर अगर चाहते हैं कि नहीं बढ़े उस सब चीज़ों की तरफ, तो शांत रहिएगा, ये बात मत बोलिएगा कि डाइवोर्स लेते हैं। हाँ, अच्छा उनके लिए होगा जिनका ऑलरेडी डाइवोर्स की प्रक्रिया चल रही है, ख़त्म नहीं हो रही थी, उनका यहाँ पे चीज़ें सॉल्व हो सकती है। चलो भाई पूरा मामला सुलट गया, अपने अपने रास्ते जाएंगे। पर अगर आप उस श्रेणी में हैं कि अभी डाइवोर्स हुआ नहीं है, बस प्रॉब्लम चल रही है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों से दूर रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस पर भी इसका थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि पैसा आएगा बिजनेस में, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अभी जो आपके सप्तमेश है वो मार्गी भी हुए हैं, भाग्यस्थान में पैसा आता है, लेकिन सप्तम से 12वें में इतने सारे ग्रह, बहुत खर्चे बढ़ेंगे, लॉसेस हो सकते हैं, पेमेंट अटक सकती है, मशीनरी कोई खराब हो जाएगी, सरकारी बाधा आ जाएगी सूर्य के कारण। तो बिजनेस में भी थोड़ी सी यहाँ पे रुकावटें हो सकती है। और जो रिलेशनशिप में है उनके लिए भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पंचमेश जो है वो यहाँ पर छठे घर में है, और वहाँ पे सूर्य भी आ गए, बुध भी आ गए, तो दूरियां, आर्ग्यूमेंट्स। और अभी देखें तो शुक्र राहु भी सप्तम में ही है, तो ये ट्रस्ट इश्यूज तो ऑलरेडी देगा ही। तो लव लाइफ, मैरिड लाइफ, बिजनेस, इनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर हो सकते हैं। बाकी कई चीज़ों पर इसके जो मैंने पॉजिटिव इम्पैक्ट शुरू में बताए
वो दिखेंगे। सेहत पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लग्नेश छठे घर में अच्छा नहीं होता। पेट के रोग, छोटी मोटी चोट लगना, ENT स्किन डिसऑर्डर्स। यहाँ पे सूर्य के साथ अगर जो 12वें घर के स्वामी है, यानी कि बहुत ज़्यादा खराब समय चल रहा है तो डॉक्टर के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। शनि भी साथ में आ गए जो छठे घर के स्वामी है, तो 6, 8 और लग्न का प्रभाव आ गया, तो यहाँ पर सेहत वाइज बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। इसके साथ ही आपको इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, कोलाइटिस की प्रॉब्लम चल रही है आपको, पेट के कोई रोग है, एसिड रिफ्लक्स बहुत ज़्यादा तंग करेगा, लीवर की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, पैरों में दिक्कत आ सकती है, स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत तंग करेंगे। तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से ये जो गोचर है ये अच्छा नहीं है, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। उपाय के स्वरूप में सूर्य चालीसा का 3 बार पाठ करके एक पात्र में जल लेना है, दूध के कुछ बूंदे डालनी है, गंगा जल की कुछ बूंदे डाल के सूर्य देवता को अर्पण करना है। दूसरा, शनि मंदिर में काले चने और सरसों के तेल का दान करना है। कितना करना है ये आपके ऊपर है। और गौशाला में चारा की व्यवस्था करनी है, चारे की व्यवस्था करनी है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपको विशेष परिणाम दिखेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।